आज के व्लॉग में जी मैं आपके साथ अपने रमज़ान के पहले 2 रोज़ों की सहरी से इफ्तारी तक की रूटीन शेयर करूंगी। कुछ भी इतना ख़ास नहीं होगा, वही सब दिखाऊंगी जो मोस्टली हम मिडिल क्लास लोगों सबके घरों में बनाया जाता है। साथ ही साथ आपको बताऊंगी कि किस तरह ना आप अपने रमज़ान को आसान बना सकती हैं, प्रोडक्टिव अपनी रूटीन बना सकती हैं। हर चीज़ को स्पेशली इबादत और घर के कामों को बड़ी आसानी से मैनेज कर सकती हैं और मज़ेदार से क्रिस्पी से समोसे बनाने की रेसिपी भी शेयर करूंगी। तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मैं ऐसे झूठ नहीं बोलूँगी, मैं पूरा साल इतनी रेगुलरली से तहज्जुद नहीं पढ़ती। कभी कभी जब तो मैं उठ के ना ज़रूर तहज्जुद पढ़ लेती हूँ, लेकिन रमज़ान में ना मैं सहरी बनाने से तकरीबन 10-15 मिनट पहले उठ जाती हूँ। मतलब आजकल ना मैं 3:45 पौने 4 का अलार्म लगाती हूँ। उठ के ना मैं 15-20 मिनट तहज्जुद पढ़ लेती हूँ, अच्छे तरह से दुआएं मांग लेती हूँ। और मुझे ऐसे लगता है कि तहज्जुद ऐसा वक्त है कि इस टाइम अल्लाह ताला से आप जो भी मांगेंगे ना वो आपको ज़रूर मिलेगा, चाहे वो देर से मिले लेकिन वो मिलेगा ज़रूर। आपने पुख्ता यकीन के साथ ना तहज्जुद में ऐसी चीज़ों को भी मांग लेना है जो बज़ाहिर आपको नामुमकिन लग रही हो, लेकिन वही बात है ना, अल्लाह ताला के नज़दीक तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। खैर जी, तहज्जुद से फ्री होकर ना मैं आपको बताती चलूँ कि ये काउंटर तस्बीह रमज़ान में अपने पास ज़रूर रखें। और जब आप घर के नॉर्मल रूटीन के काम कर रही होती हैं, सहरी बना रही होती हैं, अफ्तार से फ्री हो रही होती हैं, अफ्तारी के काम कर रही होती हैं, या जो भी घर के काम कर रही होती हैं, या जैसे ही आपको थोड़ा सा भी फ्री टाइम मिलता है ना, तो मोबाइल स्क्रॉल करने की बजाय तस्बीह उठा के कोई ना कोई दुआ पढ़ा करें। स्पेशली वो जो पहले अशरे की दुआ है, रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन, ज़रूर पढ़ने की कोशिश करें। एटलीस्ट इतनी तो कोशिश करें कि आप डेली जो पहले अशरे की दुआ है वो 100 टाइम्स पढ़ें। और 5 से 7 मिनट लगेंगे आपको पढ़ने में, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और रमज़ान ना बेहतरीन मौका अल्लाह ताला हमें देता है कि अगर हमसे 5 वक्त की नमाज़ें बाकायदगी से नहीं पढ़ी जाती ना, तो हम अपनी ज़िंदगियों को संवार लें। और अगर आपको कोई अपने इर्द गिर्द नज़र आए ना कि वो पहले तो नमाज़ नहीं पढ़ता था, कुरान नहीं पढ़ता था, लेकिन रमज़ान में पढ़ना शुरू हो गया, तो उसका मजाक उड़ाने की बजाय उसको इनकरेज करें, क्योंकि ये बेहतरीन मौका है कि हम अल्लाह ताला के नज़दीक हो सकते हैं। अपनी नमाज़ों की जो रूटीन है ना उसको ठीक कर सकते हैं। अच्छा, कभी ना गौर कीजिएगा, महसूस कीजिएगा कि हम रमज़ान में ना इतने ज़्यादा खुश क्यों होते हैं, पुरसुकून क्यों होते हैं। वही रीज़न है कि अल्लाह ताला ने हमें जिस मकसद के लिए पैदा किया है ना, हम वो सारा जो काम है वो कर रहे होते हैं। नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, रोज़ा रख रहे होते हैं, और हर नेकी का जो काम है ना वो कर रहे होते हैं। अच्छा खैर, यहाँ जो मैं फटाफट से सहरी बना रही थी, और कोई मैं बहुत ज़्यादा ना हैवी किस्म की और इस तरह की सहरी नहीं बनाती, वही सिंपल से मैं पराठे बना रही थी, साथ दही मंगवा लिया था और चने थे। और अब वैसे भी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है तो मैंने चाय भी बनाई थी, क्योंकि जिन लोगों को चाय पीने की आदत हो ना, सहरी में अगर उन्हें चाय ना मिले तो फिर पूरा दिन ना सर में दर्द होती रहती है। आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में सहरी में क्या बनाया जाता है। कोई स्पेशल डिश, कोई आसान सी रेसिपी हो तो वो भी कमेंट्स में शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह वो मैं ट्राई करूँगी, व्लॉग में भी शेयर कर दूँगी। और जी, कमेंट करना मत भूला करें। आप सबके जो कमेंट्स हैं ना वो मुझे पढ़ के बहुत बहुत खुशी हो रही होती है। और मैं यहाँ आप लोगों को बताती चलूँ कि मैं रोज़े इस दफ़ा ना नहीं रख रही। एक तो मेरा बीपी बहुत लो रहता है, दूसरा मुझसे ना कुछ भी नहीं खाया जाता। मतलब मुझे खाना बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा होता, ना रोटी ना चावल, कुछ भी नहीं। मैं पूरा दिन बड़ी मुश्किल से ज़बरदस्ती बस थोड़ा थोड़ा खाती रहती हूँ। तो रोज़े रखने की ना हिम्मत नहीं थी मेरी। और अच्छा, यही रीज़न था कि कल मैं व्लॉग भी अपलोड नहीं कर सकी थी, क्योंकि एज़ यूजुअल तबीयत बिल्कुल साथ नहीं दे रही थी। इतना लो फील हो रहा था, बॉडी में बिल्कुल एनर्जी नहीं थी। ज़ाहिर सी बात है, जब इंसान पूरा दिन कुछ खाएगा ही नहीं तो फिर कहाँ से ही ना एनर्जी आएगी। खैर, सहरी से फ्री होकर नमाज़ पढ़ी थी मैंने। उसके बाद कुरान पाक पढ़ा, आमना को स्कूल भेजा, और यहाँ पर 8 बजने वाले थे। 8 बजने में 4 से 5 मिनट थे, आमना स्कूल जा चुकी थी। तो बस मैंने सोचा कि अब क्या ही सोना है। रमज़ान में ना हम माओं की सबसे ज़्यादा जो स्लीप की रूटीन है वो बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, लेकिन कोशिश करें कि रात जितना जल्दी सो सकते हैं ना सो जाएं, क्योंकि सहरी के बाद 6 बज जाते हैं। उसके बाद 7 साढ़े 7 हाथ बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना होता है, तो सोने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। कोशिश करें दिन में ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के 1-1.5 घंटे का नैप ले लें, या रात को बस जल्दी सोएं, ताकि सुबह जो है ना आपकी नींद कुछ ना कुछ तो पूरी हो गई हो। और बस ये सोच लिया करें कि ये एक ही महीना है जिसमें आप जितनी नेकियां समेट सकते हैं ना, समेटने की कोशिश करें। अगर आप रोज़े नहीं भी रख रही तो जाहिर सी बात है वो बाद में रोज़ों की कज़ा करना लाजिम होती है। और हाँ, ये सहरी बनाना, अफ्तारी बनाना, घर वालों का ख्याल रखना, इसमें भी एक औरत को बहुत सारा सवाब ना मिल रहा होता है। अच्छा खैर, मैंने रूम को सेट वगैरह किया, और मैंने ना अभी तक जो है चने बॉईल करके फ्रीज़ नहीं किए थे। तो मेरी वो सारी प्यारी बहनें जो एलपीजी यूज़ करती है ना, वो क्या किया करें, आधा किलो या 1 किलो चने लेके एक ही दफ़ा बॉईल करके ना फ्रीज़ कर लिया करें। इस तरह आपकी जो गैस का खर्चा है ना वो भी कम होता है। इस तरह पैसों की भी ना बचत हो जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है 300-350 रुपये किलो के हिसाब से एलपीजी मिलती है। तो जितनी दफ़ा आप फिर वो कुकर चलाएंगी उतनी दफ़ा आपकी जो गैस है उसका इस्तेमाल होगा। तो बेहतर है एक ही दफ़ा ना आप आधा किलो या 1 किलो चने बॉईल
बॉयल कर लें। बड़ी फैमिली है तो ज़्यादा कर लें, मेरी तो छोटी सी फैमिली है और मुझसे तो अफ्तारी वाली आजकल कोई चीज़ें नहीं खाई जाती, इसलिए ना बस मैंने आधा किलो चने रात को भिगो दिए थे। सुबह ना मैंने इनके अंदर मीठा सोडा थोड़ा सा ऐड करके इनको बॉयल कर लिया था। और ये जिप लॉक बैग्स आपको कहीं से भी ना ईजिली मिल जाती हैं, या आपने ले लेने हैं और इनके अंदर ना चने डाल के आपने फ्रीज़र में रख लेने हैं। ये स्पेस भी कम लेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर ना जिप लॉक बैग्स लेकर आई थी, लेकिन ऊपर से ना इनका जो मुंह था वो खुला हुआ ही नहीं था, तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर दूं कि कभी आपके घर में जिप लॉक बैग्स आते हैं और आपको लगे कि शायद ये ख़राब हैं, ये तो खुल ही नहीं रहे, तो आपने ना ये जो ब्लू वाली लाइन नज़र आ रही है इसके ऊपर से थोड़े से एरिए को कैंची की हेल्प से ना कट कर लेना है। तो ये जो आपके जिप लॉक बैग्स है ना, इनका जो मुंह है वो खुल जाएगा। तो इस तरह ना आप अपनी रूटीन को आसान बनाने के लिए, टाइम को मैनेज करने के लिए, इस तरह के जो काम है ना वो एक ही दफ़ा, स्पेशली बच्चों को स्कूल भेजने के बाद 2 से 3 घंटे का टाइम होता है। अगर ज़्यादा बड़े बच्चे हैं तो फिर तो उनकी छुट्टी और भी लेट होती होगी और भी ज़्यादा आपके पास टाइम होता है। तो बजाय इसके कि आप उस टाइम को लेट कर और बस सुस्ती में वेस्ट कर दें, अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाएं और जितने काम आप बच्चों को स्कूल भेजने के बाद कर सकती हैं ना, कर लिया करें। हाँ, अपनी नींद को भी प्रायोरिटी दें, लेकिन ये जो सुबह का टाइम है ना, ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है और सुकून भी बहुत होता है। तो कोशिश किया करें जितने काम आप इस टाइम में कर सकती हैं ना, कर लें। अच्छा, 3 पैकेट्स बन गए थे। और ना जिप लॉक बैग्स का फ़ायदा ये होता है कि ये स्पेस कम लेते हैं। और मैंने ना स्प्रिंग रोल्स बना लिए थे, समोसे बनाने की अभी हिम्मत ही नहीं थी, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं फटाफट से ना समोसे भी रेडी करके रख लेती हूँ। आज पहला रोज़ा था और हमेशा ना जब से मेरी शादी हुई है, जो पहले रोज़े की अफ्तारी है वो मेरे मम्मा की तरफ ही होती है, तो मेरे पास काफ़ी टाइम था, मतलब आज मैंने अफ्तारी की तैयारी नहीं करनी थी। अच्छा, मैंने ना आलू बॉयल करके रख लिए थे, उसके अंदर मैंने धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें कट करके ऐड कर दी थी। फिर जी आपने क्या करना है कि एक बड़ी सारी कढ़ाई के अंदर ना थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करना है, 2 से 3 आपने टेबल स्पून ऑयल ऐड करने हैं और एक छोटे साइज़ का प्याज ना बारीक चॉप करके ऐड कर देना है। जब प्याज का कलर हल्का सा चेंज होने लगेगा ना, तो जो बॉयल किए हुए आलू थे वो ऐड कर देने हैं। धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें ज़रूर ऐड कीजिएगा। धनिये से ना बड़ा अच्छा सा एक कलर आ जाएगा, आपकी ये जो क्या कहते हैं समोसे का मिक्सचर होगा। साथ में जी नमक डाल दिया था टेस्ट के अकॉर्डिंगली, लाल मिर्च डाली थी और मैंने ज़ीरा और जो साबुत धनिया होता है ना उसको हल्का सा तवे पे भून के ग्राइंड करके उसका 1 चम्मच ऐड कर दिया था। अच्छा, और मैंने इसके अंदर ना थोड़ी सी अजवाइन और चाट मसाला ऐड किया था। कोई बहुत ज़्यादा मैंने स्पाइसेस ऐड नहीं की थी। रोज़े में वैसे भी कोशिश किया करें कि ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें जो है ना वो आप अवॉइड ही करें, वरना जो स्टमक के इश्यूज़ है ना वो रमज़ान में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, थोड़ा सा ना मैंने ये जो साबुत धनिया होता है इसको भी हाथ से क्रश करके ऐड कर दिया था। समोसों में ना अच्छा लगता है। अच्छा, वैसे तो ना ये सारी चीज़ें बाज़ार से आपको बहुत आसानी से मिल जाती हैं और घर में बनाने में नो डाउट बहुत मेहनत लगती है, लेकिन मुझे लग रहा होता है कि एक दिन सिर्फ आपकी मेहनत लगेगी, लेकिन आपके 10-12 दिन ना बहुत सुकून से गुजर जाएंगे। और मैं बार बार बताती चलूँ कि मेरी फैमिली बहुत छोटी सी है, इसलिए मैं ना कम ही चीज़ें बनाती हूँ। जाहिर सी बात है, मैं सिर्फ व्लॉग में दिखाने के लिए ज़्यादा सारी चीज़ बना के वेस्ट तो कर नहीं सकती। हम 2 हस्बैंड वाइफ हैं, एक मेरी छोटी सी बेटी है, वो भी इतना ज़्यादा खाती नहीं है और आजकल तो मैं भी कुछ नहीं खा रही होती। तो मैंने बस तकरीबन आधा किलो के करीब आलू जो थे ना उनका मटेरियल जो था रेडी कर लिया था। अच्छा, मुझे ना सबसे ज़्यादा जो मुश्किल काम लग रहा होता है वो समोसों को फ़ोल्ड करना है। रोल ना बड़ी आसानी से और झटपट फ़ोल्ड हो जाते हैं, लेकिन समोसों को रोल करना ना और इनको मतलब बंद करना बड़ा मुझे ना थोड़ा सा मुश्किल और ट्रिकी सा काम लग रहा होता है। तो अगर आपको भी समोसे फ़ोल्ड नहीं करने आते तो ये वीडियो को गौर से देख लीजिएगा। मैंने इसलिए इसको फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया था ताकि आपको पता चल जाए और तरीका समझ में आ जाए कि आपने जो समोसे हैं ना वो किस तरह से फ़ोल्ड करने हैं। और मैं आप लोगों को बता रही थी कि एक दिन आपकी मेहनत लगेगी, लेकिन सुकून से आप 10-12 दिन गुजार लेंगे और दूसरा दिल आपका मुतमईन होगा कि चलें जो भी बीच में समोसों के मटेरियल डला हुआ है, चाहे आप स्प्रिंग रोल वाला मटेरियल ऐड कर दें, कीमे का मटेरियल बना के ऐड कर दें, मतलब जो भी आपने अंदर चीज़ ऐड की है ना वो साफ़ सुथरी। अगर यकीन करें मैं बाहर के समोसे या रोल खा रही हूँ ना, मेरे माइंड में मुसलसल यही चल रहा होता है, पता नहीं उन लोगों ने हाथ वॉश किए थे या नहीं किए हुए थे, पता नहीं किस जानवर के गोश्त का कीमा इसके अंदर ऐड किया हुआ है। तो मतलब मेरे ना दिल को बड़ा कुछ हो रहा होता है जब मैं बाहर के स्पेशली रोल समोसे खा रही होती हूँ। इसलिए मुझे होता है कि चलो यार, मेहनत इंसान की थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन जो है ना दिल मुतमईन होगा कि घर की ना साफ़ सुथरी चीज़ें। और इस तरह ना आपके टाइम की भी बचत होती है जब आपने पहले 2 से 3 आइटम्स जो हैं वो फ्रीज़ किए हुए होते हैं, और साथ ही साथ पैसों की भी बचत हो जाती है। वरना ये रोल समोसे सब कुछ ना फ्रोज़न फॉर्म में भी आपको मार्केट से मिल जाता है और आप रेडीमेड बाज़ार से भी ना ऑन द स्पॉट ला सकते हैं। अच्छा, समोसे और रोल की पट्टियों के साथ ना एक मसला ये होता है कि इनको अलग करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आपने अगर कभी ये बहुत ज़्यादा चिपक जाए ना आपस में, तो क्या करना है, इनको किसी भी साफ़ दस्तरखान में लपेट के ना 30 सेकंड के लिए या तो माइक्रोवेव कर लें या इनके ऊपर कोई भी मलमल का कपड़ा हल्का सा गीला करके रख के ना इस्त्री फेर लें। हाँ जी, मैंने कल इंस्टाग्राम पे भी ये स्टोरी लगाई थी, क्योंकि आजकल ज़ाहिर सी बात है सबके घरों में ही रोल समोसे बनते हैं और इन पट्टियों को अलग करना ना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो
ये एक हैक है, अगर आपकी भी पट्टियाँ अलग ना हो रही हो ना, तो या माइक्रोवेव कर लें या इस्त्री से हल्का सा ना इनको आप गर्म कर लें, तो आसानी से ये अलग हो जाएंगी। यहाँ जी मेरे जो समोसे थे वो तकरीबन 25 से 30 रेडी हो गए थे। उसके बाद जी मैं आ गई थी अपनी मम्मा की तरफ। और अच्छा, मेरी जो ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं ना, उन्होंने मेरी मम्मा के घर का ये लॉन देखा होगा। जब मेरे पापा ज़िंदा थे ना, तो वो मोस्टली यहीं पर बैठे होते थे, स्पेशली जब मौसम थोड़ा-सा गर्म होता था, और ये लॉन उस टाइम इतना आबाद, इतना हरा-भरा होता था ना। अब तो जब से उनकी डेथ हुई है, यहाँ कोई आता ही नहीं है। और मैं इसकी हालत देख के सोच रही थी कि जब चीज़ों की केयर करने वाला, ख़्याल रखने वाला ना हो ना, तो इस तरह से चीज़ें ना बिल्कुल उजड़ जाया करती हैं। और लिटरली मेरे दिल को इतना कुछ हो रहा था ना, वरना मैं जब भी मम्मा की तरफ आती थी, मेरे पापा यहाँ लॉन में बैठा करते थे। तो आपने उनकी मग़फ़िरत के लिए ज़रूर दुआ करनी है। एक दफ़ा 1 मिनट निकाल के व्लॉग को यहीं पे रोक के सूरह फ़ातिहा ज़रूर पढ़ दीजिएगा, और नाम लेके ना दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला सारीना के वालिद साहब को ना जन्नतुल फ़िरदौस में बुलंद मकाम दे। ये जी इफ्तारी की चीज़ें थीं, और भी थीं, और बस उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं प्रॉपर वहाँ पर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी। लेकिन हाँ, जब से मेरी शादी हुई है ना, मेरा पहला रोज़ा हर साल तकरीबन मेरी मम्मा के घर ही खुल रहा होता है। अब जी ये जो क्लिप्स हैं ना, ये यानी कि सेकंड इफ्तारी दूसरे रोज़े की हैं, जो मैंने अपने घर पर ही की थी। और कल भी ना मेरी तबीयत बिल्कुल साथ नहीं दे रही थी, मेरा कुछ भी यकीन करें करने को दिल नहीं कर रहा था। इसलिए बस मैंने जो चीज़ें बना के ऑलरेडी फ्रीज़ की हुई थी ना, उनको ही मैंने निकाला था और सोचा था कि इफ्तारी के लिए ना रेडी कर लूँगी। तो यही फ़ायदा होता है कि जब आप चीज़ें बना के रख लेती हैं ना, तो आपको बड़ी आसानी हो जाती है। और साथ मैंने सोचा कि ये रोटी ना इतनी ज़्यादा इफ्तारी के बाद खाई नहीं जाती, मेरा खुद भी दिल नहीं कर रहा था खाने का, तो ना मैंने सोचा कि मसूर चावल बना लेती हूँ। और बस इस तरह की चीज़ें मैंने बनाई थी, जिनमें ना बहुत बहुत कम मेहनत लगे, और जो ना मैं बड़ी जल्दी जल्दी से बना लूँ। बस जी, यहाँ पर मैंने जो मसर थे वो मैंने कुकर में चढ़ाए हुए थे। फटाफट से मैंने थोड़े से समोसे और रोल निकाल के फ्राई कर लिए थे। अच्छा, अगर आपने रोल और समोसों को फ्रीज़ किया हुआ ना, तो उनको तकरीबन आधा 1 घंटा पहले फ्रीज़र से निकाल के बाहर रख दिया करें। क्योंकि जब हम गरम-गरम तेल में समोसे और रोल डालते हैं ना, तो वो ऊपर से तो उनका जो कलर है वो गोल्डन ब्राउन सा हो जाता है, लेकिन अंदर की जो फिलिंग है ना, वो बिल्कुल ठंडी सी और जमी हुई होती है। तो आपने ना घंटा पहले तकरीबन रोल समोसे बाहर निकाल के रख देने। अच्छा, ये भी आपको ज़्यादा ही नज़र आ रहे होंगे, वो मैंने इसलिए थोड़ी-सी ज़्यादा चीज़ें फ्राई कर ली थी कि मैंने सोचा था अपनी ना सास को जाके ना दे आऊँगी। रमज़ान में ना ये बहुत हो रहा होता है, डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट रमज़ान में, कि वहाँ से भी मुझे कुछ ना कुछ डेली आता है। फिर मुझे होता है कि जो बर्तन आए हैं ना, वो मैं खाली हाथ ना भेजूँ। अच्छा, मुझे ना अक्सर बहनें पूछ रही होती हैं, आपने ना कभी वहाँ अपने ससुराल वालों को कोई चीज़ नहीं दी, आप इतना कुछ बनाती हैं? तो मैं हर चीज़ ना शेयर नहीं कर रही होती, लेकिन मैंने सोचा कि चलो आज बता देती हूँ कि हर चीज़ ना व्लॉग में नहीं दिखाई जाती। और एक और बात, दूसरों के दस्तरखान देख के ना कभी भी अपना दिल छोटा मत किया करें। कभी भी ये मत सोचा करें कि अल्लाह ताला ने उनको इतना सारा रिस्क दिया हुआ है और इतनी सारी वो डिशेस बना रहे हैं। अल्लाह ताला ने आपको जिस हाल में रखा हुआ है ना, कोशिश करें उसमें सब्र और शुक्र से रहें। मैं हमेशा कहती हूँ कि जितना आप शुक्र अदा करेंगे ना, अल्लाह ताला आपको उतना ही नवाजेगा। मुझे तो बल्कि ऐसे लग रहा होता है कि शुक्र करने से ना नेमतें और जो रहमतें और बरकतें हैं ना, वो बढ़ जाती हैं। इसलिए कभी भी किसी को भी देख के ना हसद किया करें, बल्कि माशाल्लाह कहा करें। जब आप अपने किसी मुसलमान बहन या भाई के लिए दुआ करते हैं, दिल से दुआ करती हैं ना, तो फरिश्ते आपके हक में भी आमीन कह रहे होते हैं। अच्छा खैर, यहाँ पर मैंने जो सारे फ्राइड आइटम्स थे ना, वो मैंने फ्राई कर लिए थे, क्योंकि मुझे था कि वो ज़रा ठंडे हो जाएँ, वरना हम गर्म चीज़ों के ऊपर फिर शरबत पीते हैं और ये गला ख़राब हो जाता है। फटाफट से साथ ही मैंने जो थे चावल बॉयल कर लिए थे। और इस दफ़ा ना वैसे तो इतनी कोई बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे था कि जामे शरीर तो बनेगा ही बनेगा। इफ्तारी ना ऐसे अधूरी सी लग रही होती है, तो बस मैं यहाँ शरबत रेडी कर रही थी। और मुझे याद है कि हमने वो वाले रोज़े भी रखे हुए हैं जब 3:30 बजे ना सहरी का टाइम ख़त्म होता था, और तकरीबन 7:30 पे 7:35 पे रोज़ा खुला करता था, और इतना सारा ना डोल भर के जामे शरीफ बना करता था। तो ये जी सिंपल सी इफ्तारी थी। और ये जो चना चाट और मिक्स पकौड़े हैं ना, ये मेरी मदर इन लॉ ने, यानी कि मेरी सास ने दिए थे। तो उम्मीद है जी सिंपल सा छोटा सा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।